हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में आपका प्रश्नावली 5.1 चल रहा है और 5.1 में बहुत सारे लेक्चर मैंने करा दिया, क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों एक लंबा चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है भाई। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और लगातार मैं 5-5 प्रश्नों का वीडियोज लेक्चर लाता हूं और आज भी लगभग 5 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा बच्चों कि बहुत ही जल्द आपका चैप्टर 5 समाप्त हो जाए, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट ना ये बड़ा लंबा चौड़ा था। बाकी तो आपका जो अवकलन आएगा ना, अब ये संतत था, थोड़ा संतत का परीक्षण करना, लंबे क्वेश्चन रहते हैं, आधे घंटे का लेक्चर लाता हूं, आप लोग इतने में 5 क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए तो शुरू करें बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है यहां से देखिएगा, बोल के रखा है 26 से 29 तक 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं। के मानों को ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, फिर 27, 28, 29 है, इनमें सभी में के का मान निकालना है, जिसमें आपको फलन देके रखेगा। जैसे इस पे देके रखा कि एक फलन है और परिभाषित फलन है कि x बराबर π/2 पर संतत है। पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, संतत है। ठीक है, संतत है तो हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। ये 27 है बच्चों। तो फिलहाल आपका पहले आज का क्वेश्चन क्या है, 26। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसे आप लोग देख लें, लिख लें। आप लोगों को पता है कि संतत जांच करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है बच्चों। ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वो 3 चीज़ कौन कौन सा है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई भी फलन इस बिंदु के लिए हम चेक कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर x बराबर आपका 2 है, तो इसके यदि पहले आएंगे तो ये माइनस में चलेगा। इसे बोलेंगे वाम हस्त सीमा। क्या बोलेंगे बच्चों, वाम हस्त सीमा। ठीक है, वाम हस्त सीमा। ठीक है, और आगे की ओर चलेंगे बच्चों तो दक्षिण हस्त सीमा बोलते हैं। इसके लिए अपन क्या करना पड़ता है, लिमिट है जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए 2 के लिए तो 2 के लिए निकालेंगे प्लस के लिए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट है x टेंस टू 2 निगेटिव के लिए निकालेंगे आपका f(x) जो भी फलन रहेगा, और एक बार डायरेक्ट इस लिमिट को रखेंगे। यदि इन कंडीशन पर तीनों का मान समान है तो आपका संतत है। और वैसे भी आपको पता है कि ये संतत ही है तो बराबर ही है, मान भले ही कुछ है लेकिन ये संतत है तो बराबर है। बोल के रखा है ना, पहले ही संतत है। क्वेश्चन पे देख लो अच्छे तरीके से कि 26 से 29 तक जितने भी प्रश्न हैं उनमें संतत ही है सब में, तो भटकने की जरूरत नहीं है कि इधर उधर हम भटकेंगे। सीधा बच्चों ये बोल के ही रखा है संतत है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा है f(x) बराबर है kx अपान π-2x। कब है बच्चों, जब x π/2 के बराबर ना हो, मतलब π/2 से अधिक या कम की ओर। यानी हम एक लिमिट दे के रखा π/2, उसके पीछे आगे चलेंगे दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा, तो यहाँ पर रखेंगे और डायरेक्ट जब x और π/2 रखेंगे तो हमारा 3 आएगा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसे मैं माना लेकर चलता हूँ, माना x बराबर, जैसे π/2 पर संतत है तो π/2 से थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। अच्छा, यदि आपका x जो है π/2 पर संतत है तो h आपका हो जाएगा बच्चों 0। कैसे, यहाँ पर π/2 रखो तो आपका 0 आ जाएगा। अब हम क्या करें, दक्षिण हस्त सीमा, लिमिट आपका x टेंस टू π/2 प्लस के लिए कर रहे हैं f(x). ठीक है, इसको यदि h में कन्वर्ट करोगे तो h टेंस टू हो जाएगा 0 और x के जगह आपका हो जाएगा π/2 प्लस h। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया x के जगह। चलो फलन पर रखो, तो फलन पे ध्यान देना है कि π/2 से अधिक है, मतलब ये π/2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए जरा, k है तो k, कास है तो कास, x के जगह आप π/2 प्लस h कर दीजिए, फिर डिवाइड बाय आपका कितना है π-2, फिर x के जगह कितना हो जाएगा π/2 प्लस h। कहानी में बड़ा ट्विस्ट होने वाला भाई, इतना आसानी से कोई चीज़ संभव नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि अभी हमारा h में हो गया तो थोड़ा सा लिमिट रहने दीजिए, डायरेक्ट लिमिट का मान रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे k है तो k रहने दो। देखो कास 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन h हो गया, डिवाइड बाय, इसको यदि आप 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, काट दें हम यहाँ से 2 से 2, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस 2 से 2 कटेगा बच्चों तो ये बचेगा पाई, और माइनस गुणा अंदर हो जाएगा तो -2h हो जाएगा।
ये पाई से पाई भी कट गया। कहानी में ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ पे भी आप ध्यान देना थोड़ा सा। कास 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? मैं यदि आपसे बता दूं, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ भी होता है ना, और ये आपका यहाँ पे 90 प्लस थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कास क्या देता है? ऋण देता है, इसलिए कास जो है ऋण देगा। ठीक, चलने दीजिए। कहानी तो भाई लंबा चौड़ा है, तो क्या करें भाई, यहाँ पे आपका माइनस है, के साइन एच हो जाएगा और नीचे -2h हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दो तो बचेगा आपका बच्चों प्लस। अब लिमिट h टेंस टू 0, बचेगा आपका k साइन h अपान h। ठीक है, k को बाहर ले लो, यदि k को बाहर ले लो और आपका 2 है तो 2, तो k/2 यदि आप बाहर ले लो तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h। इस पूरे का मान होता है 1, तो k/2 इंटू 1 बराबर k/2। ध्यान रखना बच्चों, इस पूरे का मान होता है 1, इस पूरे का मान होता है 1। साइन h टेंस टू 0 साइन h अपान h, इसका मान होता है 1। ये कहाँ से पढ़ेंगे सर? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आप कहाँ से बता दिए? कोई बात नहीं है, फिर से 11th क्लास पढ़ लेना आप लोग, तो समझ में आ जाएगा वो फार्मूला। फिर से हम प्लस के लिए चल रहे थे ना, माना x बराबर π/2 से थोड़ा सा पीछे चलेंगे। यदि x जो है बच्चों π/2 के लिए बना है तो h बना होगा 0 के लिए। कैसे? यहाँ पे π/2 से π/2 कट जाएगा x का मान। चलिए, तो फिर हम लिमिट, अब इस बार बाम हस्त सीमा की ओर चलेंगे। h टेंस टू, अभी x के लिए करते हैं ना बच्चों, x, तो x कर लेते हैं, x टेंस टू π/2 निगेटिव। आगे चलो थोड़ा सा, तो जैसे ही आगे चलेंगे लिमिट h में कन्वर्ट होगा, 0 हो जाएगा, और x की जगह हमने क्या कहा, π/2 माइनस में चल रहे हैं। बाकी सेम प्रोसेस है, लिमिट h टेंस टू 0 रखने दो, k है, कास है तो कास रहने दो, π/2 माइनस h कर दो, इस बार माइनस है, और पाई -2 इंटू π/2 माइनस h कर दो। इस बार क्या है बच्चों, देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है, कास 90 माइनस थीटा पहला ही चतुर्थांश है इस बार, तो ये कास प्लस देगा, तो कास का साइन हो जाएगा साइन h। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी। अब इस 2 से 2 काटो तो पाई माइनस पाई आएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस का 2h हो जाएगा। पाई से पाई काट दो बच्चों, तो यहाँ पर k है तो k बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h। भैया इसका भी मान तो एक ही आएगा ना, इसका भी मान 1 आएगा, यानी k/2 + 1 इक्वल आपका इंटू 1 इक्वल आपका k/2 आ गया। इंटू है ना, इंटू यहाँ पे गुणा पे है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आ गया। एक बार डायरेक्ट बोला है कि डायरेक्ट हम रखेंगे π/2, तो जब डायरेक्ट रखेंगे x का मान π/2 तो वो 3 देगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चूंकि ये संतत है, चूंकि ये संतत है बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, चूंकि दिया गया फलन संतत है, चूंकि दिया गया फलन क्या है, संतत है। संतत का मतलब क्या है, क्योंकि दिया गया फलन संतत है, इसलिए लिमिट x टेंस टू π/2 के लिए मैंने जब प्लस के लिए निकाला था, ये आपके माइनस के लिए लिमिट, यानी बाम हस्त सीमा जब मैंने निकाला था वो दक्षिण हस्त सीमा के बराबर होना चाहिए, होगा ही, और डायरेक्ट हम f π/2 रखेंगे, ये तीनों बराबर होंगे। मतलब ये आपका k/2, ये आपका k/2 और ये आपका 3, तो k बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 6 निकल कर आ जाएगा। क्या इसको ले लो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बस आंसर। k का मान निकालना था। संतत में चेक करना है दक्षिण हस्त सीमा, बाम हस्त सीमा, और फिर आपको डायरेक्ट जिस पर वो संतत है उसका डायरेक्ट मान रखते हैं π/2, तीनों बराबर हैं, कंपेयर करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। कहानी हमारा आगे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, fx बराबर kx² और 3 है बच्चों, x बराबर 2 पर संतत है। और ध्यान ये रखना है, यहाँ पर बोलकर भी रखा है कि भाई साहब हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, x से जब छोटा है, x से जब छोटा है, 2 का मान जैसे x से छोटा है अर्थात x का मान बड़ा है, तो x का मान जब बड़ा है यानी x + h के लिए करेंगे तो 3 आएगा।
और बच्चों x का मान जब छोटा हो 2 से x माइनस एच की ओर चलेंगे तो ये आपका के एक्स स्क्वायर आएगा। कंडीशन वही है, प्रोसेस वही है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी आसानी से आप कर पाएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 है। एफ एक्स बराबर पहले लिख लो ताकि ये पता चले कि भाई हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन है बच्चों, यदि x का मान क्या हो, छोटा हो। x का मान छोटा होगा तो इस पर रखेंगे, और इसमें बड़ा है x का मान 2 से, तो ये कंडीशन है। और x बराबर 2 पर है संतत है, x बराबर 2 पर। यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा देख लिए, मैथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन मेथड है। मेथड पता है तो सब कुछ, आप राजा हो। तो माना हम चलेंगे x बराबर 2 से अधिक के लिए। यदि आप ही बताओ x जो है 2 के लिए बना है तो 2 रख दो, तो h आपका 0 आ जाएगा बच्चों। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 प्लस h की ओर चल जाएगा, थोड़ा सा आगे की ओर चलेगा। अब देखिएगा बच्चों, इसको हम कहाँ करेंगे, थोड़ा सा अधिक की ओर चलेंगे। अधिक की ओर मतलब x का मान अधिक, तो इसमें डायरेक्ट 3 आता है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 3 रख दो बिना सोचे समझे। फिर से माना x बराबर 2 माइनस एच। यदि x जो है 2 के लिए बना है तो h आपका 0 के लिए, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। अब बच्चों बाम सीमा, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका h में हो जाएगा 0 और x के जगह अपन रखेंगे 2 माइनस एच। अब इस बार पीछे की ओर चल रहे हैं, 2 से छोटा वैल्यू इस पर आएगा, मतलब लिमिट रहने दीजिए h टेंस टू 0 रहने दीजिए k, तो x के जगह हमारा 2 माइनस एच कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस एच का स्क्वायर। यही ना, गलत तो नहीं है। के एक्स स्क्वायर, x के जगह हमारा 2 माइनस एच हो गया। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट भी नहीं होगा। चलिए, यदि हम h का मान रख दें, यदि h का मान रख दें तो k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर और 2 दूनी 4 k आ जाएगा बच्चों। फिर बोला है कि डायरेक्ट जब आप 2 रखोगे तो ये बराबर का चिन्ह लगा तो इसी में रखेंगे, मतलब F2 डायरेक्ट रखेंगे तो k 2 का स्क्वायर ऐसा कर दें, तो 2 दूना 4 की। अब यदि बच्चों संतत है, यदि कोई प्रश्न कह रहा कि इस पर ये संतत है, तो दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए, फिर लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव के लिए, और फिर डायरेक्ट हमने रखा फलन पर मान 2, है ना, 2 रखा, तो तीनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मान हमारा 3 आया था, इसका मान आया था 4k और इसका मान भी आया था 4k। इन दोनों में तुलना कर दो, ठीक है, तो आपका k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, पक्षांतर करो तो 3/4 आंसर आ गया। k का मान निकालना था, हमने निकाल दिया। है ही क्या भाई, k का मान था तो आसानी से निकल गया बिना कुछ देरी के। चलो, इसके बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बच्चों kx+1 पर। ठीक है, चलो इस बार इस पे हम चलेंगे kx+1 पर। यहाँ पर kx+1 और x बराबर π/2 है। थोड़ी सी चेंजेस है, बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस तो दिख नहीं रहा है ना। इस बार हम x बराबर पाई पर चेक करेंगे। सबसे पहले आप लोग तो क्वेश्चन लिख ही लिया करो, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर भाई, 27 हो गया ना बच्चों, अब 28 पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप एफ एक्स बराबर लिख लो। एफ एक्स बराबर कितना है अपने पास, एफ एक्स बराबर कितना है, kx+1 और यहाँ पर cos x है। यदि x का मान छोटा हो पाई से, और यहाँ पर यदि x का मान बड़ा हो पाई से। ठीक है, अब चलो भाई माना चलेंगे बच्चों, माना क्या करेंगे, x बराबर पाई, यानी पाई से थोड़ा सा आगे, यानी पाई प्लस h। अब सबको पता है कि यदि, ठीक है, यदि x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है तो आपका h 0 है भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
x टेंस टू पाई है यार, पाई है तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक भी लिमिट गड़बड़ हुआ बच्चों तो सब खत्म, इतना ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट आपका है x टेंस टू पाई प्लस के लिए, इसको कन्वर्ट करेंगे h में तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। f x का मान कितना है आपका पाई प्लस h, पाई प्लस h। अब देखिएगा पाई प्लस h मतलब पाई से बड़ा कहाँ पे है cos x, पाई से बड़ा x का मान होना चाहिए तो आपका cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट हो जाएगा बच्चों h टेंस टू 0 और यहाँ पर हम cos पाई प्लस h, cos 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आता है और cos तीसरे पर ऋण देता है। ठीक है, cos तीसरे पर ऋण देता है। तो यहाँ पर या कि डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, डायरेक्ट ऐसा लिख देते कि बच्चों cos पाई प्लस लिमिट का मान 0 रख दें तो cos आपका पाई आ जाएगा, cos 180 बराबर -1, ऐसा भी आ सकता था। थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो रहा बच्चों, यहाँ पर करते हैं। तो अगले स्टेप में अपन पीछे की ओर चलते हैं, पाई माइनस h यानी थोड़ा सा पीछे, अर्थात जैसे हमारे पाई के लिए बच्चों पाई प्लस h थोड़ा सा आगे के लिए चला यानी दक्षिण सीमा लिया, अब मतलब वाम सीमा थोड़े पीछे की ओर चलेंगे। यदि x को है भैया पाई के लिए तो h को आ जाएगा 0 के लिए। ठीक है, यानी x टेंस टू पाई तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। चलिए भाई लिमिट x टेंस टू पाई माइनस तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू आपका 0 और x के जगह हमने क्या करा पाई माइनस h, प्रोसेस वही रहेगा लिमिट h टेंस टू 0। इस बार कहाँ रखना है, इस बार कहाँ रखना है, ध्यान देना भैया, ध्यान ये देना है कि पाई से छोटा हो, पाई से छोटा तो यहाँ पर रखना के एक्स में, के और x के जगह हमको रखना है पाई माइनस h प्लस का 1, प्लस का 1। तो इस बार कितना हो जाएगा हमारा के पाई माइनस h का मान 0 रख दो प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 रख देते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा के पाई प्लस 1। भाई जो 0 है तो 0 कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा इस बार अटपटाया आ रहा है, कोई बात नहीं। और एक बार डायरेक्ट रखेंगे मतलब f की जगह पाई रखेंगे तो किस पर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर चिन्ह है बराबर का चिन्ह, जो बराबर होता है उसी में रखते हैं, मतलब इसी में रखेंगे। तो x के जगह पाई रखेंगे तो के पाई प्लस 1। अब देखो चूंकि ये क्वेश्चन में ही देके रखा है कि संतत है, तो यहाँ पर हम आपसे कह दें कि दिया गया फलन x बराबर पाई पर संतत है, x बराबर पाई पर संतत है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स मतलब दक्षिण हस्त सीमा, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स और डायरेक्ट हमने वैल्यू रखा f पाई, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में -1, इधर आपका के एक्स के पाई प्लस 1 बराबर के पाई प्लस 1। के का मान तो मुझे निकालना है तो किन्हीं भी दो को लेकर चलो, -1 बराबर के पाई प्लस 1, तो के पाई बराबर -1 -2 हो जाएगा, तो के बराबर -2 बटा पाई। ठीक है, -2 बटा पाई है, ये पाई है बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। -2 बटा पाई आ गया। देखने को तो लगता था कठिन है लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं लगता। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन आप फॉलो करो, संतत है, बराबर करके आंसर ले आओ। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर आप देखिए के एक्स प्लस 1 है और यहाँ पर 3x माइनस 5 है। x का मान जब छोटा हो 5 से तो यहाँ पे रखना, x का मान बड़ा हो तो यहाँ पे रखना है, और x का मान जब 5 के बराबर हो तो यहाँ पर रखना, ऊपर वाले में रखना। 3 ही कंडीशन पर तो हमें चेक करना होता है, तो हर बार हमें वही चीज़ें बोलना ना पड़े बच्चों। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम फास्ट करेंगे, माना लेकर चलेंगे x बराबर, कहाँ से लेकर चलेंगे, आपका x बराबर 5 के लिए था ना, तो 5 प्लस h। ठीक है, यदि बच्चों x टेंस टू 5 है तो h किसके लिए बना होगा, 0 के लिए। दक्षिण हस्त सीमा मतलब लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और x के जगह हो जाएगा 5 प्लस h।
इसको हम प्लस के लिए कर रहे हैं, x का मान बड़ा हो तो यहाँ पर रखेंगे, कोई बात नहीं, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। 3x के जगह हमें क्या लिखना है 5 प्लस एच, और -5 है तो 5 कर दो, कोई बात नहीं, लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 0, h का मान 0 है ना, और 5 3 15, 15 में 5 घटेगा तो आपका आ जाएगा 10। पहला कंडीशन क्लियर, ठीक है। ये आपका दक्षिण हस्त सीमा हो गया। फिर से मानकर चलेंगे x बराबर थोड़ा सा 5 से पीछे की ओर, ठीक है। यदि x जो है 5 के लिए बना है, यानी x टेंड्स टू 5 है, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा बच्चों। मतलब वाम हस्त सीमा x टेंड्स टू 5 निगेटिव fx के लिए करेंगे तो इसको हम h में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और 5 माइनस h होगा। माइनस के लिए कहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के, x के जगह आपका 5 माइनस h है, और 1 है तो 1 ही रहने दो, प्लस का 1। अब इस बार हमें h का मान रखना है, तो k 5 माइनस 0 प्लस 1, मतलब 5k प्लस का 1 आ गया। और इस बार हमको डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है x बराबर 5। तो जब हम x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, तो भैया k इंटू 5 प्लस 1, मतलब आपका आ जाएगा 5k प्लस 1। कितना बच्चों, 5k प्लस 1। अब चूंकि दिया गया फलन किस पर, x बराबर 5 पर संतत है। क्या है, संतत है। और संतत का मतलब ये होता है बच्चों दक्षिण हस्त सीमा वाम हस्त सीमा, ठीक है। और जो भी आपने जिस मान पर संतत है उसका मान तीनों बराबर होने चाहिए। तो पहला का मान आया था आपका 10, दूसरा का मान आया 5k प्लस 1, और इसका भी मान आया 5k प्लस 1। तो किसी एक को ही आप तुलना कर दो, जैसे मैं इनको तुलना करता हूँ, तो 10 बराबर 5k प्लस 1, तो 5k बराबर यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 9/5, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। सेम कंडीशन है, चीजें क्लियर है, समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसमें a और b का मान ही निकालना है, फलन संतत है। हमारा 10 ही देख रहे हो, 10 बराबर है, 2 बराबर है, 2 कंडीशन पर निकालेंगे। 2 के लिए निकालेंगे क्योंकि 2 के बराबर है और 10 के बराबर है। जब 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये चलेगा, 10 से छोटा वैल्यू लेंगे तो भी ये चलेगा, और 2 से छोटा लेंगे तो ये चलेगा, और 10 से बड़ा लेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। मतलब 3 कंडीशन है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है, और दोनों पर हमें जब सॉल्व करेंगे ना तभी हमें स्मॉल a और स्मॉल b का मान निकल कर आएगा, और वही समीकरण होगा, उसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन करेंगे क्या भाई, सॉल्व करेंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों सुपर फास्ट चलेंगे तो सीधे बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 30 है, fx है, fx का मान 5 है। कब, यदि x का मान छोटा हो और बराबर हो 2 के। फिर ax प्लस b है, यदि x का मान 2 से बड़ा और 10 से छोटा हो। फिर बच्चों बोला है 21 है, यदि x का मान बड़ा हो 10 से। ये कंडीशन है, तो हमें a और b का मान निकालना है, ठीक है। फटाफट यहाँ पर चेक क्या करना है बच्चों, 2 के लिए करना है और सीधे 10 के लिए करना है, और इधर उधर है नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माना x बराबर 2 प्लस h, यदि x टेंस टू 2 तो h टेंस टू 0। फिर आपका हो जाएगा लिमिट h, डायरेक्ट h ना करें ना, x पहले कर लें, x टेंस टू 2 प्लस के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 और आपका 2 प्लस h हो जाएगा। 2 से बड़ा कहाँ पे है, 2 से बड़ा मतलब यहाँ पर है, मतलब लिमिट h टेंस टू 0, a x का मान है 2 प्लस h, नहीं दिख रहा है बाबू, चलो अब दिखेगा, 2 प्लस h प्लस b। h का मान रख दें बच्चों, h का मान रख दें तो आपका निकल कर आ जाएगा 2a प्लस 0 प्लस b, मतलब कुल मिलाकर के 2a प्लस b आ गया, ठीक है। ये आपके किसके लिए आया बच्चों, दक्षिण हस्त सीमा के लिए आया, ठीक। फिर से माना चलते हैं, माना x बराबर 2 माइनस h, यदि 2 माइनस h है ना, यदि आपका x टेंस टू 2 है
तो h टेंस टू आपका कितना हो जाएगा, यदि x टेंस टू 2 है तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, पुराने ही कहानी पर चलते हैं। लिमिट हो गया, h टेंस टू 0 हो गया और 2 माइनस एच, 2 से कम यहाँ पे 2 से कम, देखो x का मान 2 से कम, इसका मान कुछ नहीं, डायरेक्ट 5 आ गया। जो 2 से कम है तो उसमें डायरेक्ट 5 आ गया, इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। और फिर डायरेक्ट रखेंगे F2, तो बराबर भी है ये, तो इस पर भी 5 आ गया। ठीक है, अब दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, परिभाषित फलन संतत है, पहले से ही दिया है संतत है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये तो संतत है। चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, जब फलन संतत है इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव बराबर F2। मतलब आपका आया था पहले नंबर में, क्या आया था, 2a प्लस बी बराबर 5, दोनों में 5 ही 5 आया था, इसलिए मैं यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर 5 और इसको एक समीकरण 1 दे देता हूँ। ठीक है, पुनः आप 10 के लिए करेंगे। माना x बराबर 10 प्लस एच, यदि x टेंस टू 10 है तो h टेंस टू आपका 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि लिमिट x टेंस टू 10 प्लस के लिए कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h, 10 से अधिक, देखो जरा 10 से अधिक आपका 21 आ रहा है, तो इस पर डायरेक्ट 21 रख दो। 10 से अधिक के लिए कर रहे हैं तो 21 रख दिए, 10 से अधिक के लिए कर रहे हैं तो 21 कर दिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। माना x बराबर 10 माइनस एच, थोड़ा सा पीछे, यदि x टेंस टू 10 है बच्चों तो h टेंस टू 0 होगा, मतलब लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और 10 माइनस एच हो जाएगा। 10 से कम में मतलब यहाँ पर चलना है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका लिमिट रहेगा ही, h टेंस टू 0 रहेगा, आपका a रहेगा, 10 माइनस एच रहेगा, प्लस का b रहेगा, h का मान रख दो, तो भैया आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आप a कर दो, a करोगे बच्चों 10 माइनस 0 प्लस b, यानी कुल मिलाकर के 10a प्लस b आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर हम 2 कंडीशन पर निकालिए बच्चों। अब डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर वैल्यू 10, तो जब 10 रखेंगे तो 10 के बराबर में यही चीज़ है तो 21 आएगा। ठीक है बच्चों। अब चूंकि x बराबर 10 पर फलन संतत है, और जब फलन संतत है बच्चों तो यहाँ पर हम तो कह ही सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव के लिए हम बात करें, लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव के लिए बात करें, और एक बार डायरेक्ट 10 के लिए बात करें, तीनों बराबर होंगे। तो पहले नंबर में हमारा 21 आया है, फिर यहाँ पर 10a प्लस b आया है बराबर 21 आया है, अर्थात 10a प्लस b बराबर 21 करके एक समीकरण 2 दे सकते हो। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में आप समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 हुआ 2 से विलोपन विधि। समीकरण 1 हमारा क्या है, या समीकरण 2 हमारा 10a प्लस b बराबर 21 है ना, और समीकरण 1 देखिए कितना हमारा 2a प्लस b है ना, बड़ा सिंपल है यार। 2a प्लस b बराबर आपका कितना बच्चों, 2a प्लस b, देखो भाई नहीं गड़बड़ ना आ जाए, 5 है, 5 हो चलो भाई 5 है। तो सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना 8a, 5 घटेगा तो यहाँ से 16 आ जाएगा, तो a बराबर 16/8, 8 दूना 16, मतलब a बराबर आपका 2 आ गया। अब a का मान कहीं पे रख दो, समीकरण 2 से 1 से, समीकरण 2 क्या है 10a मतलब 2 प्लस b बराबर 20a, इन b बराबर 21 माइनस 20, 10 दूना 20, तो b बराबर आपका a, अतः a बराबर 2 व b बराबर 1, ये आपका आंसर। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त।
आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त बच्चों, क्योंकि हमने 29 क्वेश्चन तक करने के लिए कहा था, लेकिन 30 क्वेश्चन करते क्योंकि 5 क्वेश्चन का टास्क होता है। ये आपके 4 क्वेश्चन है, 31, 32, 33, 34, 10 मिनट का है, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉजिक अलग सेपरेट तरीके से समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका एक छोटा सा वीडियो अलग से ला दूंगा। इसके बाद तो भैया ये अवकलन ना सुपर फास्ट काम चलेगा, यहाँ से अवकलन सुपर फास्ट रहेगा, बिल्कुल हम डीप में चर्चा करेंगे। और आपने पढ़ा होगा, यदि मान लीजिए आपने पढ़ा है 11th क्लास का अवकलन, तो भाई आप लोगों की ये दिक्कत नहीं जाएगी, और नहीं पढ़ें तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम लाने वाली है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, फिलहाल आप लोग तैयारी करते चलें, और हमारा ऐप डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहाँ से ऐप भी ज्वाइन कर लें बच्चों। देखो 5.8 हट गया है, पुराना जो NCERT बुक है 5.8 हट गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।